दोस्तों 15 सितंबर को सिर्फ 2700 रिटर्न ही प्रोसेस की हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो कम रिटर्न प्रोसेस होने का क्या कारण है और आपकी रिटर्न कब तक प्रोसेस हो जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, एक्ट बदल रहा है, नए नोटिफिकेशन सर्कुलर आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का डेटा देखते हैं पिछले 27 दिनों का, तो आप देखेंगे कि हर रोज़ कितनी रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। यहाँ पे 15 सितंबर के बाद सबसे कम रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, सिर्फ 2700 रिटर्नें ही प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और पिछले 27 दिनों में 1,92,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो अभी तक जो रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं वो 7,45,00,000 हैं। तो हर रोज़ ऑलमोस्ट 7,11,000 रिटर्नें प्रोसेस की जा रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन अब ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग से 59 लाख ही हैं। इस प्रकार इन्हें प्रोसेस होने में 8 से 9 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो जो रिटर्नें वेरीफाई हो जाती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस भी रेज की थी कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न प्रोसेसिंग अभी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत से ऑटोमेटेड वैलिडेशन लगाए गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जिसकी वजह से कि और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत से रिस्क पैरामीटर हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो इसके लिए यदि कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन टैक्स पेयर के ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। इसलिए टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो धैर्य रखें और वेट करें। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के लिए सीपीसी के द्वारा डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, यानी कि टीडीएस सीपीसी से, यानी कि 26A से आपका डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की वेबसाइट से डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है। तो डेटा इकट्ठा होने के बाद सीपीसी के पास जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में चालान नंबर भरा है, अमाउंट भरा है या बैंक की डिटेल भरी है कि वो करेक्ट है। तो दोस्तों, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस या टैक्स क्लेम किया है उसका रिकन्सिलेशन किया जाता है सीपीसी के द्वारा। और यदि चालान नंबर मैच कर जाते हैं, अमाउंट मैच कर जाता है, तो उसके बाद उसे अकाउंट कर लिया जाता है सीपीसी के द्वारा। लेकिन यदि मैच नहीं करता है तो उसके बाद दोबारा से डिटेल मैचिंग के लिए भेजी जाती है टीडीएस सीपीसी के पास, यानी कि ट्रेसिस के पास, और दोबारा से रिकन्सिलेशन प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद सीपीसी के द्वारा डिटेल प्रोसेसिंग की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न की। डिटेल में चेकिंग की जाती है कि कहीं इनकम टैक्स की रिटर्न डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं टैक्स पेयर की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं खड़ी हुई है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन भेजा जाता है टैक्स पेयर को और इनकम टैक्स ऑफिसर को। तो टैक्स पेयर का रिस्पॉन्स आने के बाद या असेसिंग ऑफिसर का रिस्पॉन्स आने के बाद ही आगे प्रोसेसिंग की जाती है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जो कि आप मेरे चैनल सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। कई बार टैक्स पेयर का एक क्वेश्चन होता है, किस तरह में इंटीमेशन तो आ गया है लेकिन रिफंड नहीं आया है। तो जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपको 15 दिन तक वेट करना होता है रिफंड आने के लिए, क्योंकि इसके लिए फिर से वैलिडेशन लगाया जाता है सीपीसी के द्वारा कि क्या बैंक अकाउंट वैलिड है, क्या बैंक अकाउंट करेक्ट है और आज के टाइम में एक्टिव है, तो उसके बाद ही रिफंड दिया जाता है। यदि बैंक अकाउंट करेक्ट नहीं है या इनएक्टिव हो गया है या डोरमेंट अकाउंट है या क्लोज हो गया है, तो उस केस में टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी वो लॉगिन करके चेक कर सकता है कि कहीं उसका रिफंड फेलियर तो नहीं हो गया है। इस केस में उसे रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होती है। तो जब टैक्स पेयर रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालता है तो उसके बाद फिर से चेक किया जाता है कि कहीं टैक्स पेयर की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं खड़ी हुई है। यदि खड़ी होती है तो इसके बारे में टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है कि डिमांड एडजस्ट की जाएगी या पार्टली एडजस्ट की जाएगी। और यदि नहीं खड़ी हुई है तो उसके बाद फिर से सीपीसी के द्वारा वैलिडेशन लगाए जाते हैं कि क्या बैंक अकाउंट सही है, तो उसके बारे में फिर से कम्युनिकेशन भेजा जाता है टैक्स पेयर को। यदि ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो रिफ़ंड है वो सीधा नहीं दिया जाता है,
टैक्स पेयर को SBI बैंकर को भेजा जाता है। उसके बाद SBI बैंक इस रिफ़ंड को टैक्स पेयर को देता है, तो इसलिए 15 दिन का टाइम लगता है इंटीमेशन के प्रोसेस हो जाने के बाद रिफ़ंड बैंक में आने के लिए। तो जब रिफ़ंड टैक्स पेयर के बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो उसके बाद फिर से टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है कि उसका रिफ़ंड उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, जिसे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी देख सकते हैं, रिफ़ंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि टैक्स पेयर की इंटीमेशन गलत प्रोसेस हुई है तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकता है, तो उसके बाद फिर से CPC के द्वारा चेक किया जाता है कि क्या रेक्टिफिकेशन के लिए सही अप्लाई किया है टैक्स पेयर ने। यदि सही अप्लाई नहीं किया होता तो या तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जाता है केस, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बारे में टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है। यदि रेक्टिफिकेशन एलिजिबल है तो उस केस में फ़र्दर प्रोसेसिंग इसकी की जाती है, फर्दर मैचिंग की जाती है TDS एक्स्ट्रा की, और उसके बाद ये देखा जाता है कि कहीं टैक्स पेयर की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड एक्स्ट्रा तो पेंडिंग नहीं है, और उसके बाद टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजे जाते हैं और उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन अप्लाई की है उसे प्रोसेस किया जाता है। यदि टैक्स पेयर का रिफ़ंड बनता है तो ये चेक किया जाता है कि कहीं उसकी कोई पुरानी डिमांड तो नहीं खड़ी हुई इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है तो टैक्स पेयर को इसके लिए कम्युनिकेशन भेजा जाता है, जिसका कि उसे 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है। यदि टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो उस केस में इस रिफ़ंड को आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाता है। यदि टैक्स पेयर की रिटर्न डिफेक्टिव है, मान लीजिए उसने ITR 1 फाइल की है जबकि उसे ITR 2 फाइल करनी चाहिए थी, तो इसके बारे में कम्युनिकेशन भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपके ईमेल ID पे जो कि आपने रिटर्न में दिया है या फिर जो आपने प्रोफाइल में अपडेट किया हुआ है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आप इसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर से एक रिमाइंडर भेजा जाता है 15 दिन के बाद। यदि उसका भी रिप्लाई नहीं आता तो एक और सेकेंड रिमाइंडर भेजा जाता है 15 दिन के लिए, जिसकी वैलिडिटी रहती है, आपको उसके अंदर रिप्लाई करना होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिला है तो या तो वो करेक्ट रिटर्न फाइल कर सकता है या फिर वो रिस्पॉन्स दे सकता है, और उसके लिए रीज़न भी देगा कि उसकी रिटर्न डिफेक्टिव क्यों नहीं है, जिससे कि CPC के द्वारा एनालाइज किया जाता है और फर्दर एक्शन लिया जाता है, यानी कि या तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर लिया जाता है। यदि टैक्स पेयर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है तो उस केस में उसकी रिटर्न को इनवैलिडेट कर दिया जाता है और इसके लिए कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है टैक्स पेयर को। जब व्यक्ति की रिटर्न प्रोसेस की जाती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें चेक की जाती हैं कि कहीं टैक्स पेयर ने कोई गलती तो नहीं की है रिटर्न में, टैक्स से इनकम को कैलकुलेशन करने में कहीं उसने कोई गलत क्लेम तो नहीं किया है इनकम टैक्स रिटर्न में, या फिर गलत लॉस तो नहीं क्लेम कर लिया, जैसे कि रिटर्न तो ड्यू डेट के बाद फाइल की है और उसमें लॉस क्लेम कर लिया हो, या फिर व्यक्ति के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिसअलाउंस किया है एक्सपेंडिचर का जो कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर नहीं किया है, या कुछ और डिडक्शन क्लेम किए हैं और रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है। तो सभी डिटेल चेक करने के बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है। तो यदि टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की गई है और उसमें डिमांड निकाल दी गई है एडजस्टमेंट करने के बाद, तो उस केस में टैक्स के पेयर के पास 3 ऑप्शन होती हैं, या तो वो रिस्पॉन्स ही ना करे तो उस केस में जो रिटर्न प्रोसेस की गई है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दी जाती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाती है, या फिर टैक्स पेयर जो है रिस्पॉन्स देता है कि जो उसकी डिमांड निकाली गई है वो उसे डिसएग्री करता है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करके आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके डिसएग्री करना होता है, रीज़न देने होते हैं। या फिर यदि व्यक्ति एग्री कर लेता है तो उस केस में वो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है विद इन टाइम इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या फिर उसे लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट ठीक है कुछ गलत हैं, तो जो एडजस्टमेंट ठीक है उसके लिए वो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, हालांकि डिले से प्रोसेस की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ITR 1 टैक्स पेयर ने फाइल की थी 4 जुलाई 24 को और ये 5 सितंबर 24 को प्रोसेस की गई है। जो रिफंड है वो भी टैक्स पेयर को दे दिया गया है। दोस्तों कुछ रिटर्न तो 2 दिन में ही प्रोसेस कर दी गई हैं, जिसमें कि कोई ना तो डिमांड थी ना रिफंड था। जैसे कि ITR 1 टैक्स पेयर ने 25 जुलाई को फाइल की थी और 27 जुलाई को प्रोसेस कर दी गई थी नो पेमेंट ड्यू के साथ। तो दोस्तों यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रोसेस होगी ITR लेकिन रिफंड नहीं आया है तो आपको 15 दिन कम से कम वेट करना है, उसके बाद ही रिफंड बैंकर के द्वारा रिफंड भेजा जाता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।